रोता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ, अल्लाह से दुआ मांगता हूँ कि या अल्लाह पाक मुझे इस तरह की तौफीक सदा देते रहना। हर किसी की ख्वाहिश होती है अल्लाह के घर के दीदार की, तो आपके दिल में कैसे ख़्याल आया कि आप दूसरों के लिए ये मौका प्रोवाइड करें? 2013 में बेटा मैंने 16 बंदों को उम्रा पैकेज दिया। जब अल्लाह ताला किसी से कोई अच्छा काम करवाना शुरू कर देता है ना, तो अल्लाह ताला तौफीकात में इजाफ़ा करना शुरू कर देता है। फिर रसूल अल्लाह का नाम पैसा लेके सुनाएं तो वो इश्क नहीं है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले क़यामत तक आने वाले मुसलमानों का एहसास किया और अपनी औलाद के लिए दुआ ही नहीं मांगी। कई बंदे ऐसे होते हैं जो लाखों करोड़ों रुपया कमाते हैं और वो पैकेज मांग रहे होते हैं। ये मंजर आम पे आने की बेटा एक वजह ये है कि मैं चाहता हूँ कि जो साबी हैसियत लोग इस माशरे में हमारे सियालकोट में हैं वो भी इस तरह का कार खैर का काम इख्तियार करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। चैनल 9 के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा चौधरी। आज हम मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत के घर पर। कहते हैं अपने लिए तो हर कोई ज़िंदगी जीता है, दूसरों के लिए कोई कोई जीता है। आजकल के अगर हम दौर की बात करें, नफसा नफसी का दौर चल रहा है, हर कोई अपना जो है वो कारोबार चमकाने में लगा है। लेकिन आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो दूसरे लोगों के लिए आसानी करती हैं, उनको एक ऐसे जगह का दीदार करवाती हैं जिसकी तड़प हर मुसलमान के दिल में होती है। और जानेंगे इनसे कि अब तक कितने लोगों को दीदार करवा चुके हैं। खाना काबा जो है वो हर मुसलमान के दिल की ख्वाहिश है, तड़प होती है मुसलमान की कि वहाँ पे जाए, अपने रब के घर का दीदार करे। इनसे जानेंगे अब तक कितने लोगों को करवा चुके हैं। उसके अलावा इन्होंने इस काम के बारे में कैसे सोचा और कैसे इनके दिल में ख्वाहिश हुई और इनकी ज़िंदगी से जुड़ा कोई ऐसा वाक़या। कहते हैं कोई कार खैर का इतना अच्छा काम करे तो उनकी ज़िंदगी में कुछ मौजज़ात होते हैं। तो जानेंगे इनसे, बढ़ते हैं। आपको वो किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं, राना बेदार हुसैन मंच साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं आपके चैनल का आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया। जी अल्लाह के फ़ज़ल व करम से ये सिलसिला उम्रा ज़ायरीन का मैंने तकरीबन 2013 में शुरू किया था। तो 2013 में बेटा मैंने 16 बंदों को उम्रा पैकेज दिया। तब ये सिलसिला होता था कि उम्रा तकरीबन 75,000 रुपये का होता था और मैं साथ में 700 रियाल ख़र्चा भी दिया करता था। तो 2013 में मैंने ये सिलसिला शुरू किया। फिर आहिस्ता 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 हर साल बंदे भेज दिया करता था। तो जब कोरोना का सीज़न आया तो फिर एक साल जो है ना मैंने उम्रे पे किसी ज़ायरीन को नहीं भेजा। फिर ये 3-4 साल से तो तकरीबन 100 बंदा 150 बंदा, इस दफ़ा तकरीबन 400 बंदा उम्रा करके आया है। 273 बंदे उम्रा करके आ चुके हैं इस सीज़न में। तो अभी 76 जो है ना वो ज़ायरीन रहते हैं, जो बस ये रमज़ान के बाद फिर सिलसिला शुरू हो जाना है। तो रमज़ान में ये होता है कि 1 लाख या 1.5 लाख रुपया पर पैकेज महंगा हो जाता है, तो फिर मेरे लिए ज़रा मुश्किल हो जाती है। आगे से मैं ये कर रहा हूँ कि जिस तरह हमारे मुल्क में महंगाई बढ़ रही है, ये उम्रा तकरीबन काफ़ी महंगा हो जाना है तकरीब 1 साल तक। तो फिर मैंने ये पैकेज शार्ट कर देना है, फिर 8 या 10 दिन का पैकेज दिया करूँगा। ये 2013 में जब मैंने शुरू किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता बंदों को भेजता रहा। फिर मेरे ज़हन में उलमाए दीन का ख़्याल आया, सना खां इनका ख़्याल आया कि उलमाए दीन की तनख्वाहें जो हैं वो मसाजिद में 25,000, 20,000 या 18,000 रुपया होती है मैक्सिमम। वो बाहर जाके ये ख़त्म वगैरह पढ़ते हैं तो बड़ी मुश्किल से वो अपनी फैमिली का गुजारा करवाते हैं। तो मेरे ज़हन में आया कि ये तो उम्रा कर ही नहीं सकते। तो फिर मैंने उलमाए दीन को ये पैकेजेस दिए, उनको उम्रा करवाया। तो काफ़ी माशाल्लाह इस दफ़ा सितंबर में शुरू हुआ था। पिछली दफ़ा भी 80 बंदे उम्रे पे गए थे, उससे पिछली दफ़ा भी तकरीबन 60 बंदे उम्रे पे गए थे। इस दफ़ा 273 बंदे आ चुके हैं उम्रा करके माशाल्लाह। तो उनमें 150 बंदा जो है वो उलमाए दीन है, जो माशाल्लाह जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसाजिद में बैठ के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को, दीन का सबक हमारी आने वाली नस्लों को दे रहे हैं। तो जो रहते हैं वो भी माशाल्लाह अच्छे मुबल्लग हैं, अच्छे सना खां हैं। तो वो भी इंशाल्लाह जब अल्लाह ताला ने मुक़द्दर में लिखा होगा खाना काबा मस्जिद नबवी का खाने काबे का तवाफ़, तो वो भी इंशाल्लाह वहाँ चले जाएंगे।
और मैं आपकी वसातत से अपनी पूरी कौम से और जो भी ये लाइव प्रोग्राम देख रहा है उनसे दुआ की अपील अपने लिए करवाऊंगा कि यार आप मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं सारी ज़िंदगी ये सिलसिला अल्लाह के फजल से चलाता रहूँ। माशाल्लाह। कैसे आपके दिल में राना साहब ख़्याल आया कि आप, हर किसी की ख्वाहिश होती है अल्लाह के घर के दीदार की, तो आपके दिल में कैसे ख़्याल आया कि आप दूसरों के लिए ये मौका प्रोवाइड करें या उनको पूरा जो है उम्रे का पैकेज दें? जी, ये भी सवाल आपका बड़ा माशाल्लाह मज़ेदार है। 2006-07 तक मैं शहरी पुलिस राब्ता कमेटी का मेंबर था सियालकोट में। अमीन वैन साहब हमारे डीपीओ थे। तो जब मैं उधर से फ़ारग हुआ तो मैंने एक मस्जिद की तमीर शुरू की, जामिया मस्जिद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दहतल में बनी हुई है। तो वो तकरीबन मुझे 1 साल या 8-10 महीने लग गए वो मस्जिद बनवाते। जब मस्जिद तमीर हुई तो मुझे महसूस हुआ कि इधर एक अच्छे मुबल्लग की ज़रूरत है जो दीन का सबक लोगों को दे सके, पढ़ा सके, जुमा करवा सके। तो मैंने अपने जो इमाम मस्जिद थे इस गांव के उनको उम्रा करवाया 2013 में। फिर मैं ख़ुद इधर तकरीबन 1.5 साल जुमा पढ़ाता रहा हूँ अपने गांव में। तो फिर माशाल्लाह हमारे गांव के ही लोग जो बच्चे थे वो माशाल्लाह बड़े इल्म वाले निकले। उन्होंने बड़ा अच्छे मदारस में तालीम हासिल की। फिर वो जुमा पढ़ाने लग पड़े। तो ये सिलसिला ऐसे ही शुरू हुआ। फिर जब अल्लाह ताला किसी से कोई अच्छा काम करवाना शुरू कर देता है ना, तो अल्लाह ताला तौफीकात में इजाफ़ा करना शुरू कर देता है। तो फिर मैं हर साल मैं, हाँ ये बात है बेटा कि जब भी मुझे 1000 रुपया भी बचे ना तो मैं 800 रुपया अल्लाह की राह पे लगाता हूँ और 200 रुपया ख़ुद खर्च करता हूँ। अच्छा राना बेदार साहब, मैं आपसे ये जानूंगी कोई ऐसा शख्स जो आपके पास आया हो जिसके दिल में बड़ी तड़प हो अल्लाह के घर के दीदार की, वो जाना चाहता हो, जब वो गया हो कोई ऐसी करामात का वाक़या या ऐसी कोई स्टोरी आप शेयर करना चाहेंगे जो आपके साथ हुआ हो? जी माशाल्लाह काफ़ी सारे इस तरह के मामलात पेश आते हैं। फिर मैं अल्लाह के हजूर रोता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ, अल्लाह से दुआ मांगता हूँ कि या अल्लाह पाक मुझे इस तरह की तौफीक सदा देते रहना। इस दफ़ा कई मामला है। कुछ मैंने बंदे बीबी पाक दामन बीबी रुकैया सलामुल्लाह अलैहा लाहौर से भेजे थे। तो दाता साहब से भी मैं तकरीबन पंजाब में जितनी भी दरगाहें हैं ना, सब दरगाहों में से 3-3 4-4 बंदे, मैं आता जाता रहता हूँ दरगाहों पे, तो 3-3 4-4 बंदों को मैंने उम्रा पैकेज दिया, वो उम्रा करके आए। तो एक मैं बंदे को किसी वाये से वो मेरे तक मैसेज पहुंचा कि ये बंदा 5 वक्त का नमाजी है और उसके पास तौफीक नहीं है उम्रा करने की। अच्छा, मैं मस्जिद में उसके पास गया, सियालकोट का ही वाक़या है। उसने कहा कि मेरा आप पर्दा रखिएगा। मैं कहा ठीक है जी। अच्छा, मैं उसके पास गया तो वो मस्जिद की नुक्कर में नफल अदा कर रहा था। अच्छा, मैंने उस बंदे ने मुझे इशारा कराया कि ये बंदा है जो उम्रा करना चाहता है। अच्छा, मैंने उसको मुबारक दी कि आप मेरी तरफ़ से उम्रा इस दफ़ा करें। तो वो रोने लग पड़ा, बहुत ज़्यादा रोने लग पड़ा। तो मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा यार आप क्यों रो रहे हो इतना? ये बड़ा अजीब सा वाक़या है जो क्योंकि जब उसने मुझे बात सुनाई तो मैं भी बेटा रोने लग पड़ा। तो मैंने उसको कहा कि मेरी तरफ़ से आप उम्रे पे जाएं। वो रोता रहा। मैंने पूछा आप रो क्यों रहे हैं? कहते मुझे सुनाना तो नहीं मैं चाहता था ये बात, लेकिन बेटा आपने पूछा है तो 1-2 दफ़ा मैंने पहले ज़िक्र किया है। तो वो बंदा कहने लगा कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मुझे 2-3 दिन पहले नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में मिले। तो वो कहने लगे कि मेरा एक बंदा आएगा और तुम्हें मेरे घर की ज़ियारत करवा देगा। उसकी ये बात सुन के बेटा मैं रोना शुरू कर दिया। तो इस तरह के होते रहते हैं। हाँ, आशिक़ रसूल जिसको कहते हैं, इश्क इतना आसान नहीं है, मुश्किलात का पहाड़ सर करना पड़ता है तो फिर इश्क मुकम्मल होता है। अगर हम कहें ना कि हम इश्क भी करें और जनाब रसूल अल्लाह का नाम जो है वो पैसा लेके सुनाएं तो वो इश्क नहीं है। इश्क में भूखें काटनी पड़ती हैं। जैसे देखें नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले क़यामत तक आने वाले मुसलमानों का एहसास किया और अपनी औलाद के लिए दुआ ही नहीं मांगी। इश्क उसको कहते हैं। नबी मुकर्रम ने हमारे साथ इश्क किया है। हम कौन सा इश्क करते हैं ये मुझे तो समझ नहीं आती कि हम किसको इश्क कहते हैं।
अभी मैं आपसे ये जानूँगी कि ये जो उम्रा पैकेज पे आप लोगों को भेजते हैं, उम्रा पे भेजते हैं, तो ये आप खुद ही ऑन करते हैं या इसमें कोई आपकी मदद भी करता है, आपके दोस्त अहबाब या कोई जानने वाले? जी नहीं, ये मेरा अल्लाह ही मेरी मदद करता है। और इस दफ़ा मैंने माशाल्लाह मेरी बेटी की शादी थी 2 अक्टूबर को, तो मैं सोच रहा था शादी के 2, 3, 4 दिन बाद कि इस दफ़ा शायद मैं किसी को उम्रे पे ना भेज सकूं। तो मेरा तवक्ल सिर्फ़ मेरे अल्लाह पे है। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। मैंने बेटा यही कहा है आपको कि मुझे मेन प्रॉपर्टी का काम है, ज़मींदारा भी है, ज़मीन काफ़ी सारी मैंने सेल की हुई है। और मुझे जो अगर मिसाल के तौर पर 1000 रुपया किसी कारोबार में सिर्फ़ 1000 रुपया बचता है ना, तो मैं सिर्फ़ 200 रुपया पास रखता हूँ कि मेरा और मेरे बच्चों का मामला चल सके। 800 रुपया मैं अल्लाह की राह पे ख़र्च कर देता हूँ। कल की बात है, हमारे साथ एक शख्सियत थी, उन्होंने बताया कि वो एक जगह पे गए, वहाँ पे एक मांगने वाला इंसान है, उसने कहा कि मैं मांगने वाला नहीं हूँ, सिर्फ मुझे ज़रूरत है तो मुझे दे दो। लेकिन वहाँ पे लोगों ने उसे बेइज्जत करना शुरू कर दिया। तो बड़ी बात है कि आपने कहा कि 800 आप अल्लाह की राह में देते हैं, 200 पास रखते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि हमने नहीं देना, कहते हैं कि अल्लाह की राह में 10 देने से आपको 10 गुना ज़्यादा बढ़ा के दिया जाता है। ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बेटा सबसे पहले तो बात ये है कि जब अल्लाह से इश्क हो जाए ना, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क हो जाए, तो मुश्किलात आती हैं बंदे। और कोई भी बंदा ये ना समझे कि वो जो अल्लाह की राह पे दे रहा है वो दे रहा है, वो देने वाला ही उसको तौफीक दे रहा है। तो मैं तो यही अपनी कौम से, अपने लोगों से यही कहूँगा कि जो लोग अल्लाह की राह पे ख़र्च करते हैं उनको उनकी तायीद करें, ना कि उनकी दिल आज़ारी करें। और अगर जो को बंदा महफ़िल में आके कहता है कि मुझे अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, तो उसको बेइज़्ज़त ना करें, क्योंकि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि मुसलमान मुसलमान का भाई है। और अगर कोई अल्लाह के नाम पे कोई चीज़ किसी से मांगता है, तो हज़रत इमाम हुसैन का भी एक है कि अगर तुम्हारे दर पर कोई मांगने वाला आ जाए और उसका चेहरा इंसानों की तरह का हो, तो अल्लाह की राह पे उसको दे दो। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि जो आपने सबसे पहले आपने बताया कि आपने अपने घर से मतलब गाँव से स्टार्ट किया। आप जो उम्रा के पैकेज देते हैं, ये इसकी सिलेक्शन कैसे करते हैं? जी बेटा, कुछ तो ये भी होता है कि गलती भी हो जाती है मुझसे। कई बंदों ने कितने उम्रे किए होते हैं, वो फिर मेरे सामने आके ये कहते हैं हमें जी तड़प है, हमें इश्क है। तो मैं अपना इश्क देख के उनको पैकेज दे देता हूँ, लेकिन बड़ी जल्दी मुझे पता चल जाता है कि ये फ्रॉड कर रहे हैं। कई बंदे ऐसे होते हैं जो लाखों करोड़ों रुपया कमाते हैं और वो पैकेज मांग रहे होते हैं। मैं तो उनसे यही दरख्वास्त करूँगा कि आप मेरा बाजू बने, जैसा मैं कर रहा हूँ आप भी 5-5, 10-10 बंदे जो है वो रमज़ान में भेजा करें या रमज़ान से पहले उम्रे पे भेजा करें। इस तरह मैं ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये उलमाए दीन की वजह से, सना खानों की वजह से मंज़र आम पे मैं आया हूँ। तो ये मंज़र आम पे आने की बेटा एक वजह ये है कि मैं चाहता हूँ कि जो साबी हैसियत लोग इस माशरे में हमारे सियालकोट में हैं, वो भी इस तरह का कार खैर का काम इख्तियार करें। बिल्कुल, जैसे कि हम सियालकोट की अपनी सिटी की बात करें, यहाँ पे तिजारत की वजह से बहुत ज़्यादा फ़ेमस है हमारा सियालकोट। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों के पास पैसा भी है। तो मैं भी उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो आपका इस कार खैर के अमल में साथ दें, ताकि आप और भी लोगों को बेच सकें। क्योंकि अब जैसे महंगाई बढ़ रही है, बहुत मतलब पैसे, जैसे आपने बताया कि पैकेज महँगा हो रहा है। और खुदारा उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी मैं भी कि जो जा चुके हैं, वो उन लोगों का हक़ ना मारें, जो नहीं गए उन लोगों को बल्कि भेजें। आप भी राना साहब का साथ दे सकते हैं, तो आप इन लोगों से आप खुद भी रिक्वेस्ट करें कि आप लोगों का आपका साथ दें। जी माशाल्लाह, सियालकोट इंडस्ट्री जो है, इन्होंने बड़े दिल वाले लोग हैं ये। इन्होंने माशाल्लाह अपना एयरपोर्ट, अपना ड्राई पोर्ट सारा अपनी मदद आपके तहत करवाया है। अगर ये करना चाहें तो इनके लिए मुश्किल नहीं है। ये करते भी हैं, ये नहीं कि ये नहीं करते, करते हैं। लेकिन जो उम्रे पे जाने वाले ज़ायरीन हैं, जो हमारे उलमाए दीन हैं, या जो कोई भी उम्रे पे जाना चाहता है, वो स्पेस भी दें कि अगर कोई बंदा आपको उम्रे पे भेज रहा है तो उसको स्पेस दें। अगर आप एक उम्रा कर चुके हैं तो वो उसको जाने दें जिसने पहले नहीं किया हुआ। अगर मुझे तो यही तादाद देखने को मिलती है कि जिसने 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 पहले किए होते हैं उम्रे, वो फिर उम्रा पैकेज मांग रहे होते हैं।
मैं उनसे यही दरख्वास्त करूँगा कि उनको जाने दें जो पहले नहीं गए या वो इतनी तौफीक नहीं रखते। इंडस्ट्रियल भी करवा रहे हैं, कोई सामने नहीं आना चाहता, लेकिन वो मुझे पता है हमारे माशरे में कि वो क्यों नहीं सामने आना चाहते। वो बहुत ज़्यादा ख़र्च करते हैं हमारे सियालकोट के इंडस्ट्रियल लोग। तो हमें चाहिए, उलमाए दीन को चाहिए कि जो उम्रे पे ज़ायरीन जाना चाहते हैं अगले बंदे को स्पेस दें। वो 5-10 भेज रहा है तो इसी दफ़ा क्यों, अगली दफ़ा फिर वो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसको तौफीक देगा। वो होता ये है बेटा कि वो कहता है कि मैंने 10 बंदे भेजने हैं, तो बंदे उसके दरवाज़े पे चले जाते हैं 200। तो फिर इंडस्ट्रियल लोग बेचारे क्या करें, वो अपना कारोबार करें। मैं तो चलें फ़ारग होता हूँ, मैं इतवार वाला दिन निकालता हूँ, 800 1000 बंदा आता है मेरे पास, मैं सबकी सुनता हूँ। लेकिन होना तो पैसों के साथ ही है ना काम, तौफीक के मुताबिक। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी आपके वसातत से ये मैसेज जाए उलमाए दीन को कि जो को बंदा ये काम करवा रहा है उसके लिए दुआ भी करें और उसको स्पेस दें कि वो ये सिलसिला सारी उम्र जारी और सारी रख सके। अच्छा बाब, मैं ये जानूँगी, आप भी माशाल्लाह से आप ख़ुद भी उम्रा पे गए होंगे और कितनी दफ़ा आपने उम्रा किया है और कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? जी, मैंने माशाल्लाह 2011 में मैंने फैमिली के साथ गया था पहली दफ़ा। अपना पहली दफ़ा मैंने 5 की 6 उम्रे किए थे पहली दफ़ा। अब तक तो अल्लाह के फ़ज़ल से मैं 33 उम्रे कर चुका हूँ और हिजरे असवद का बोसा मुझसे मैं अभी भी नहीं लिया गया। हिजरे असवद का बोसा नहीं मैंने लिया क्योंकि उधर रश बहुत होता है। अभी जाते हैं जो ज़ायरीन वो कहते हैं जी हम गए, हमने पहली दफ़ा 7 बोसे लिए, दूसरी दफ़ा 21 बोसे लिए। वो मेरी समझ से बाहर है, वो कैसे लेते हैं क्योंकि वहाँ किसी को धक्का लग जाए या खून निकल आए या अपना खून निकल आए या अगले का निकल आए तो दम वाजिब हो जाता है। मैं तो इसी डर से कि सबसे ज़्यादा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इखलाक का हुक्म दिया ना कि अपना इखलाक बेहतरीन कीजिए। और माशाल्लाह मैंने बेटा 33 उम्रे किए हैं। ज़ियारतें तो तकरीबन मैंने पूरे अरब में ही तबूक गया हूँ, मदाइन साले गया हूँ, खैबर गया हूँ, अपना ताइफ़ तो नज़दीक ही है, बीबी आमना पाक की कब्र पे गया हूँ काफ़ी दफ़ा। तो ज़ियारतें भी काफ़ी की हैं। हाँ, जो मैंने एक वाक़या मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के सामने जब मैं बैठता हूँ ना तो इर्द गिर्द मस्जिद गुमामा है, मस्जिद अली है, मस्जिद अबू बकर है, सब पे कबूतर जो है ना वो बेशुमार होते हैं, हज़ारों की तादाद में होते हैं। लेकिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे इश्क को भी बादब होना पड़ रहा है। तो मैं ये देखता हूँ कि गुंबद खिज़रा पे किसी कबूतर की हिम्मत नहीं होती कि वो ऊपर से भी गुज़र जाए। ये अल्लाह ताला की ज़ात ने वरफ़ाना लका ज़िक्रक, अल्लाह ताला ने आपका ज़िक्र बुलंद कर दिया। तो वहाँ इश्क को भी बादब होना पड़ता है। ये परिंद, ये हर एक चीज़ आपकी इज़्ज़त एहतराम करती है। और मस्जिद नबवी के इर्द गिर्द कबूतर घूम रहे होते हैं, मस्जिदों के ऊपर बैठे होते हैं, ज़मीन पे बैठे होते हैं, लेकिन गुंबद खिज़रा के ऊपर कबूतर नहीं बैठता मैंने देखा। लास्ट पे क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी आवाम को? जी, लास्ट पे मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि माशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक का महीना जारी व सारी है। अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और अल्लाह ताला हमें ये तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम शरीयत मुहम्मदी कुरान पाक, जनाब रसूलुल्लाह ने कहीं भी नहीं ये फ़रमाया कि आप एक रमज़ान में 1, 2, 10, 20, 30 कुरान पाक पढ़ो। मैं कहता हूँ कि कुरान की एक आयत पे अगर बंदा अमल कर लेना तो वो सब अमलों से बेहतर है, क्योंकि कुरान शरीयत मुहम्मदी है। अगर हम शरीयत मुहम्मदी पर अमल पैरा हो जाएं तो हम फलाह पा जाएंगे। बेशक, बहुत शुक्रिया अना बेलदार साहब आपका, आपने अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।